हेलो फ्रेंड, मैं हूं केश कुमार। आप देख रहे हैं चैनल टेक्निकल ऑटोमोबाइल 009। मेरी वीडियो को लाइक करने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। ये जो हमारे पास गाड़ी है, ये स्विफ्ट पेट्रोल गाड़ी है, जो कि 2023 मॉडल गाड़ी है। तो इस गाड़ी में हमें इशू ये आ रहा है कि गाड़ी हमारी ओवर हीटिंग का इशू है। तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, हमने रेडिएटर असेंबली से कैप खोला, तो आप देख पा रहे होंगे जो हमारा रेडिएटर कैप है वे बिल्कुल ओके है। तो इसकी जो रबर है बिल्कुल ओके है, कैप हमारा ओके है। तो ये देखिए, हमारा जो कूलेंट का लेवल है वो अप हो रहा है। तो हमारा जो रेडिएटर असेंबली है उसमें कूलेंट लेवल लो हो रहा है और रिजर्व टैंक हमारा फुल हो रहा है। ओवरफ्लो का इशू आ रहा है। तो जैसे ही हम जो रेडिएटर वाला जो कूलेंट है वो बैकफ्लो बोतल की साइड हो रहा है। तो अभी हम दोबारा से इस कूलेंट लेवल को प्रॉपर लेवल करते हैं इस कूलेंट का। तो ये देखिए, अभी हम कूलेंट का टॉप अप कर रहे हैं। तो आप ध्यान से देख पा रहे होंगे, अभी हमने कूलेंट को टॉप अप करेंगे पूरा प्रॉपर। तो उसके बाद हम गाड़ी का रोड टेस्ट करेंगे। तो ये देखिए, कूलेंट का लेवल हमने टॉप अप कर लिया। तो अभी हम गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं। तो हम गाड़ी को 10-15 किलोमीटर चलाने के बाद इसका रिजल्ट दिखाएंगे आपको। तो ये देखिए, अभी हम गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं। तो गाड़ी अभी हमारी कोई 13-14 किलोमीटर के आसपास चल चुकी है। तो उसके बाद देखते हैं दोबारा से इसका लेवल। तो ये देखिए, गाड़ी रोड टेस्ट करने के बाद इसका रिजल्ट आप देख पा रहे होंगे। तो आप ध्यान से देखेंगे, ये देखिए हमारा जो रेडिएटर असेंबली है उसमें कूलेंट लेवल हमारा लो हो गया। आप ध्यान से देख रहे हैं, अभी हमने इसको टॉप अप किया था कूलेंट को। तो गाड़ी रोड टेस्ट करने के बाद हमारा जो कूलेंट लेवल है वो डाउन हो गया। तो जो हमारी बोतल है, आप ध्यान से देख पा रहे होंगे, ये मैक्सिमम से फुल के भी ऊपर हमारा कूलेंट लेवल चला गया है। तो दैट मीन जो हमारा जो रेडिएटर असेंबली का कूलेंट है वो बैक फ्लो हमारी बोतल की तरफ हो रहा है। तो हमारी जो रेडिएटर असेंबली है उसमें कूलेंट लेवल कम हो रहा है। तो हमारी जो बोतल है उसमें कूलेंट लेवल। तो सबसे पहले हम कूलेंट टेस्टर लेंगे, तो उसको चेक करेंगे इसमें कहीं लीकेज का इशू तो नहीं है। तो ये देखिए, हमने जो कैप है इसके ऊपर हमने अडाप्टर फिट कर लिया। तो अभी हम लीकेज चेक करेंगे, कहीं हमारी जो पाइप है वो कहाँ से लीकेज वगैरह का इश्यू तो नहीं है। इसके लिए हम इसका जो कूलेंट टेस्टर है उसका यूज़ करेंगे। तो आपने भी इस तरह का कूलेंट टेस्टर लेना है, जो हमारा स्पेशल टूल आता है। तो उसकी उसकी सहायता से आपने कूलेंट लीकेज को चेक करना है, कहीं हमारी जो पाइप है कहीं पंचर वगैरह तो नहीं है, या कहीं कहीं से वो कटी तो नहीं है। तो उसी वजह से हमारा कूलेंट लेवल लो तो नहीं हो रहा। तो अभी हम इसमें ये देखिए, हमने ये कूलेंट टेस्टर का वैक्यूम पंप है इसको फिट किया। तो ये देखिए, इसकी पाइप है इसको हम फिट करेंगे। इस तरह से आपने भी इस पाइप को फिट कर लेना है। तो अभी हम इसमें प्रेशर मेंटेन करेंगे। तो इसमें 1.3 kg सेंटीमीटर हम प्रेशर का फ्लो करेंगे इस पंप की मदद से। तो इसके लिए इससे चेक करने के लिए मैंने प्रॉपर वीडियो बनाई है। तो आपने कैसे चेक करना है कूलेंट लीकेज को। तो ये देखिए, अभी हमने इसमें प्रेशर मेंटेन कर दिया। तो आप देख पा रहे होंगे, हमारा जो प्रेशर है बिल्कुल मेंटेन कर दिया हमने। तो अभी हम इसकी लीकेज को चेक कर रहे हैं। तो ये देखिए, प्रेशर हमने मेंटेन कर दिया। तो दैट मीन जो हमारी लीकेज है गाड़ी में बिल्कुल नहीं है। तो ये देखिए, हमने चेक किया, हमारा जो प्रेशर है एकदम स्टिल है। अगर लीकेज होती तो हमारा प्रेशर लो आना चाहिए। तो दैट मीन हमारी गाड़ी में लीकेज का इशू नहीं है। तो ये देखिए, ध्यान से हम देख पा रहे होंगे, जो हमारी पाइप वगैरह लाइन कूलेंट की सप्लाई जहाँ से जा रही है वो सभी पॉइंटों को हमने चेक किया, हमें कहीं भी कूलेंट की लीकेज का इशू नहीं मिला। तो आप ध्यान से देख पा रहे होंगे, ये देखिए, ये हमारा जो रेडिएटर की पाइप है नीचे वाली उसको भी हमने चेक किया। तो हमारा जो कूलेंट का लीकेज का इशू नहीं है। तो आपने भी इस तरह से चेक कर लेना। तो हर चीज़ को, हर पाइप को आपने चेक करना ध्यान से, कहीं लीकेज का इश्यू तो नहीं आ रहा। तो अभी हमने चेक किया, हमें जो लीकेज है प्रॉपर ओके है हमारी।
कहीं से भी हमारा लीकेज का इशू नहीं है। तो सबसे पहले हमने लीकेज का चेक किया, तो उसके वो लीकेज चेक करने के बाद हम उसके जो इंजन को हम बाहर निकालेंगे। तो इंजन हमने इसका हेड गैस्केट को चेंज करना है, तो उसके लिए हमने इंजन को बाहर निकालेंगे। तो आप इसको हेड को अलग ऊपर से भी कर सकते हैं। तो हमने कंप्लीट जो इंजन को बाहर निकाल दिया, तो हम इसकी जो फिटिंग है सारी खोलेंगे। हेड गेट्स खोलने के लिए जो जो पॉइंट हमने खोलने हैं, वो सभी पॉइंटों को हम खोलेंगे। तो इस तरह से आपने सभी पॉइंटों को खोल लेना है। तो ये देखिए, ये रही हमारी हेड असेंबली। तो अभी हम इसका हेड गैस्केट को चेक करते हैं। तो हमने इसका जो हेड असेंबली है इसको रिमूव करेंगे। तो इसकी जो सारे बोल्ट खोलने के बाद हम हेड असेंबली को रिमूव करेंगे। तो ये देखिए, अभी हमने सारी फिटिंग खोल ली है। तो ये देखिए, हेड असेंबली को हमने रिमूव कर लिया। तो ये रहा इसका हेड गैस्केट। तो ये देखिए, अभी ध्यान से देखेंगे आप, हमारा जो जो हेड असेंबली है, तो इसमें ये देखिए जो हमारे पॉइंट है हेड गैस्केट के, ये देखिए आप ध्यान से देखेंगे, हमारा जो हेड गैस्केट है इसमें लीकेज का इशू है। तो हमारा हेड गैस्केट है वो ख़राब है, इसको हम रिप्लेस करेंगे। तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये रहा हेड गैस्केट। तो आप ध्यान से देखेंगे, तो इसमें जो पॉइंट है, जो हेड गैस की जो पैकिंग है, ये प्रॉपर कंप्रेस नहीं हुआ। तो उसी वजह से इसका जो हमारा कूलेंट का कम होने का रीज़न है। तो इसके लिए मैं आपको ये देखिए, ये गैस्केट की जो पॉइंट है, ये प्रॉपर मैच नहीं कर रहे आपस में। तो इसी इसी वजह से हमारा जो गैस्केट है इसको हम रिप्लेस करेंगे। तो ये देखिए, हमने पुराने गैस्केट को खोल लिया। तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। हमने पिस्टन का जो लेवल है उसको भी हमने चेक करना है, कहीं हमारा पिस्टन कोई डाउन तो नहीं है। तो उस पिस्टन के लेवल को भी हम चेक करेंगे। तो इस तरह से आपने भी पिस्टन लेवल को चेक कर लेना है क्रैंक को घुमा के। तो हमारा जो पिस्टन लेवल है बिल्कुल ओके आ रहा है। ये देखिए, एकदम फ्लैट है हमारे, बिल्कुल बराबर आ रहे हैं पिस्टन हमारे। तो हमारा जो कनेक्टेड राड वगैरह इसमें कोई इशू नहीं है। तो ये रही इसकी हेड असेंबली, इसको आप ध्यान से देखेंगे। तो इसमें जो कूलेंट हमारा जो हेड गैस्केट का इशू है, तो उसको अभी हम रिप्लेस कर लेंगे। तो अभी इसको हम चेक करेंगे, इसकी फ्लैटनेस को। तो उसके लिए हमने, ये देखिए, हमने ये ले लिया स्केल। तो ये हमारे पास जो गेज है 0.03 की गेज है। तो इस तरह से आपने इसकी फ्लैटनेस को चेक कर लेना। तो ये देखिए, हमने गेज को अंदर डाला। तो अंदर डालने के बाद ये देखिए, गेज हमारी आर पार हो रही है। दैट मीन यहाँ से इस हेड जो इसकी फ्लैटनेस है इसमें फर्क है। तो आप ध्यान से देख पा रहे होंगे। तो आपने इस तरह से हेड को चेक करना। हम अभी हेड सरफेस को चेक कर रहे हैं। तो ये देखिए, यहाँ से हमारा डाउन है हेड। तो इस रीजन से हमारा जो गैस्केट का जो कूलेंट का इशू आ रहा है। तो मैं अभी 0.4 की गेज डाल रहा हूँ, 0.04 की गेज डाल रहा हूँ की। तो ये भी अंदर जा रही है इसके स्केल के अंदर। तो दैट मीन जो इसका जो फ्लैटनेस है उसमें फ़र्क है। तो इस तरह से आपने जो हेड असेंबली को चेक करना है। तो अभी ये रहा हमारा ब्लॉक असेंबली। तो इसका भी हम लेवल चेक करेंगे। तो इस तरह से आपने गुनिया ले लेना, गुनिया की मदद से आपने गेज की मदद से इसकी जो फ्लैटनेस को चेक करना है। तो आप देख पा रहे होंगे, इस तरह से आपने इसकी फ्लैटनेस को चेक करना है। तो ये देखिए, ये जो हमारा पॉइंट है इसके अंदर हमारी गेज आ रही है। तो हम दोनों साइड से इसको चेक करेंगे। तो इस तरह से आपने भी चेक करना है। 0.03 की जो गेज है वो सफिशेंट है हमारी। तो अगर इसके ऊपर वाली गेज के अंदर जाएगी, दैट मीन जो हमारा लेवल है वो सही नहीं है। तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये जो हमारा हेड गैस्केट है, आप ध्यान से देख पा रहे होंगे। मैं आपको दिखाऊंगा हेड गैस्केट हमारा कहाँ से जो प्रॉपर मैच नहीं कर रहा। तो ये रहा हेड गैस्केट पुराने वाला। तो अभी आप ध्यान से देखेंगे हेड गैस्केट की पोजीशन को। तो ये देखिए, यहाँ से हमारा हेड गैस प्रॉपर बैठ रहा है। तो ये जो हमारा पोर्शन है, इस पोर्शन में हमारा जो हेड गैस है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा। तो ये वाली साइड हमारी बिल्कुल ओके है।
तो दैट मीन ये वाला सर्कल है, यहाँ से हमारा हेड गैस्केट जो प्रॉपर नहीं बैठ रहा, उसी वजह से जो हमारा कूलेंट है वो कम हो रहा है। तो वो हमारा सिलेंडर पिस्टन के बीच में जो कूलेंट का लेवल है वो कम होता है, इसी वजह से। तो ये देखिए, ये रहा हेड गैस्केट। आप ध्यान से देखेंगे, इस पोर्शन से हमारा हेड गैस्केट प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो ये वाला पोर्शन है, ये प्रॉपर हमारा काम नहीं कर रहा। तो इसी वजह से हम हेड गैस्केट को रिप्लेस करेंगे। मैं दोबारा से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। हेड असेंबली का हमने लेवल को चेक करना है। तो ये देखिए, हमने गुनिया ले लिया। तो हमारे पास ये गेज है, ये 0.03 mm की गेज है। तो इसकी सहायता से ये देखिए, ये हमारी गेज आर पार हो रही है। दैट मीन ये गेज हमारी आर पार नहीं होनी चाहिए। तो ये वाली साइड सही है, ये वाली साइड भी बिल्कुल ओके है, ये भी ओके है हमारी साइड। तो इस पोर्शन से हमारा जो लेवल है वो डाउन है। तो आप ध्यान से देख पा रहे हैं, ये हमारी फिलर गेज है और आर पार हो रही है। तो ये वाली साइड हमारी ओके है। तो इस तरह से आपने जो हेड की फ्लैटनेस को चेक करना है, तो गुनी की मदद से। तो ये रही हमारी ब्लॉक वाली साइड। तो ब्लॉक को भी आपने इस तरह से चेक कर लेना। तो ये देखिए, सभी पॉइंटों को इस तरह से हम चेक करेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से गेज लगाएंगे, गेज हमारी आर पार नहीं होनी चाहिए। इसका जो लेवल है एकदम सरफेस सही होना चाहिए। अभी हम इसकी फ्लैटनेस को, ये देखिए, हमने रेगमार लिया। रेगमार की मदद से इसका जो लेवल है, इसको प्रॉपर हम ऐसे साफ करेंगे। तो ये देखिए, तो इस तरह से आपने इसके फेस को सेट करना है। तो ये देखिए, तो रेगमार की मदद से हम इसका जो सरफेस है उसको, फेस को प्रॉपर लेवल में लेके आएंगे। जो हमारा एरर है वो हमारा बिल्कुल ओके हो जाएगा। तो इस तरह से आपने दोबारा इसको एयर के साथ आपको इसको क्लीन करना, साफ कर लेना है। तो ये देखिए, मिट्टी जो करने का इसको बिल्कुल हमने प्रॉपर सही कर लिया। तो ये देखिए, हेड असेंबली के ऊपर इस तरह से हम फेस के लेवल को सेट करेंगे। तो आप ध्यान से देखेंगे, तो ये देखिए, लेवल हमारा एकदम ओके हो गया। तो उसके बाद हम हेड गैस्केट को डालेंगे। तो ये रहा हमारा न्यू हेड गैस्केट। आप ध्यान से देख पा रहे होंगे, ये 2529 रुपये का है। तो हेड गैस्केट हमने ले लिया। हमने जो लेवल है बिल्कुल इसका सेट कर लिया। तो ये रहा हमारा हेड गैस्केट, न्यू हेड गैस्केट। इसको हम फिट करेंगे। तो फिट करने से पहले हमने जो हेड गैस्केट न्यू वाला, इसके ऊपर हम हल्का हल्का ऑयल का, इस तरह ऑयल का यूज करेंगे। तो ये देखिए, प्रॉपर आपने इसके ऊपर ऑयल का यूज करना है। इंजन ऑयल लिया हमने, तो ये जो न्यू इंजन ऑयल लेना है आपने, तो इस तरह से अपने गैस्केट के ऊपर लगा देना है। तो ये देखिए, दोनों साइड हम ऑयल लगाएंगे। तो ये देखिए, ये रही दूसरी साइड। इस साइड पे भी हम हल्का हल्का ऑयल का लेप करेंगे गैस्केट के ऊपर। तो ये देखिए, प्रॉपर हमने ऑयल लगा दिया हेड गैस के ऊपर। तो साथ में जो इसका सरफेस है उसके ऊपर भी हल्का हल्का ऑयल का हाथ मारेंगे। ये देखिए, इस तरह से आपने ऑयल ऑयल लगा देना है दोनों साइड। ब्लॉक के ऊपर भी लगाना, और हेड असेंबली के ऊपर भी लगाना है। इस तरह से आपने ऑयल लगा देना है। तो ये रहा हमारा ऑयल, अब प्रॉपर हमने लगा दिया। तो अभी हम हेड गैस को बिठाते हैं, न्यू हेड गैसकेट को। तो ये देखिए, ये अभी लेवल हमने ओके कर लिया, आप ध्यान से देख पा रहे होंगे। तो ये रहा हमारा हेड गैस का न्यू वाला। तो इस तरह से आपने इसकी लेवल को चेक कर लेना है। ये इस कंडीशन में हमारा हेड गैसकेट आएगा। तो आप ध्यान से देख पा रहे होंगे, जो हमारा हेड गैसकेट प्रॉपर स्टेट है। तो अभी जो न्यू हेड गैसकेट है, हम हेड असेंबली की साइड रखेंगे। इसमें दो डफल होती है, दोनों डफल आमने आमने सामने आए, आमने एक वन साइड ही होती हैं। तो ये देखिए, ये रही हमारी हेड असेंबली। इसको प्रॉपर हम इस तरह से बिठा देंगे। तो ये देखिए,
प्रॉपर हमने बिठा दिया। अभी हमने न्यू गैसकेट को, हेड गैस को डाला, तो उसके बाद हमने जो हेड असेंबली है उसको हमने बिठा दिया। उसके बाद जो बोल्ट है इसके, वो हम प्रॉपर फिट करेंगे। तो ये देखिए सभी बोल्टों को हमने लगा दिया। तो इस तरह से आपने सभी बोल्टों को इंस्टॉल कर देना है। तो ये देखिए इसके जो अंदर वाले बोल्ट हैं सभी को हमने डाल दिया। तो अभी हम इसको प्रॉपर टाइट करें। तो सबसे पहले हम टॉर्क रेंच को सेट करेंगे 20 न्यूटन पे। तो जबकि इसकी जो टॉर्क होती है वो 40 न्यूटन होती है। तो सबसे पहले हम इसको 20 न्यूटन मीटर टॉर्क देंगे। तो इस तरह से हमने 20 न्यूटन मीटर टॉर्क सेट कर लिया है अपने टॉर्क रेंच से। तो इस तरह से आपने बोल्ट को टाइट करना है। तो ये देखिए पहले हमने इस बोल्ट को टाइट किया, उसके बाद जो इसका ऑपोजिट बोल्ट है उसको टाइट करेंगे इस तरह। तो ये देखिए सेकंड बोल्ट कर दिया। उसके बाद ये ऑपोजिट बोल्ट को टाइट करेंगे इस तरह से। तो अंदर से बाहर की तरफ टाइट करेंगे। तो इसके बाद इस बोल्ट को टाइट करेंगे, फिर इसके ऑपोजिट बोल्ट को टाइट करेंगे इस तरह से। उसके बाद इसके सामने वाले बोल्ट को टाइट करेंगे इस तरह से। फिर हम लेफ्ट वाली साइड जाएंगे। तो ये देखिए लेफ्ट वाली साइड बोल्ट को टाइट करेंगे इस तरह से। उसके बाद फिर ऑपोजिट वाले बोल्ट को टाइट करेंगे। फिर हम राइट साइड जाएंगे, उस बोल्ट को टाइट करेंगे। तो उसके बाद इस बोल्ट को हम टाइट करेंगे। तो इस तरह से अपने बोल्ट को टाइट करना। तो अभी इसकी जो फाइनल जो टॉर्क है वो 40 न्यूटन मीटर है। तो उसके बाद हमने दूसरा टॉर्क रेंच लिया, तो उसके ऊपर हम सेट करेंगे 40 न्यूटन मीटर टॉर्क। तो आपने भी इस तरह से 40 न्यूटन मीटर टॉर्क देनी है। जो कि फाइनल टॉर्क है इसकी 40 न्यूटन मीटर टॉर्क। पहले हमने 20 की दी, उसके बाद हम इसको 40 न्यूटन मीटर टॉर्क देंगे। तो ये देखिए टॉर्क रेंच हमने सेट कर लिया। तो मैं आपको अभी टॉर्क रेंच की मदद से टॉर्क करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए, तो आपने सेम डायरेक्शन में बोल्ट को टाइट करना जैसे मैंने पहले बताया था। अंदर से बाहर की तरफ बोल्ट को टाइट करना। तो ये देखिए पहले हम अंदर के बोल्ट टाइट कर रहे हैं। इस बोल्ट को हमने टाइट कर लिया। उसके बाद ये देखिए इस बोल्ट को हम टाइट करेंगे। उसके बाद बिल्कुल सामने वाले बोल्ट को टाइट करेंगे इस तरह से। उसके बाद ये देखिए लेफ्ट साइड वाले बोल्ट को टाइट करेंगे। उसके बाद इस बोल्ट को हम टाइट करेंगे। फिर दोबारा हम राइट साइड के बोल्ट को टाइट करेंगे। तो इस तरह से आपने फाइनल बोल्टों को टाइट करना है। जब भी आपने टॉर्क देनी है अंदर से बाहर की तरफ देनी है। अगर किसी बोल्ट को खोलना हो, हेड को खोलना हो, तो पहले अपने बाहर के बोल्टों को खोलना है, बाहर से अंदर की तरफ बोल्टों को खोलना है। अगर किसी चीज़ को टाइट करना हो तो वो अंदर से बाहर की तरफ जाना है। अगर खोलना हो तो ये रहा हमारे पास इसका बॉल लैश एडजस्टर। तो एक चीज़ का आपने हमेशा ध्यान रखना है, इस बॉल को आपने जब भी खोलना है इसमें इसको आपने ऑयल में डुबो के रखना है। इसको आपने ड्राई नहीं रखना। अगर ड्राई रखेंगे तो ये ख़राब हो जाएंगे। तो हमने इसको ऑयल में डुबो के रखा था। ये रहे इसके बॉल लैश एडजस्टर। तो इसको वन बाय वन करके हम इस तरह से फिट करेंगे। तो मैं आपको दोबारा से बताता हूँ। आपने जब भी इसको बॉल लैश एडजस्टर को खोलना है तो आपने हमेशा इसको ऑयल में डुबो के रखना। आपने न्यू ऑयल लेना है थोड़ा सा, तो उसमें डुबो के रखना है। तो हमने ऐसा किया, इस वाला एडजस्टर को हमने ऑयल में डुबो के रखा है। तो जब फिट करना है तो इसको ऑयल लगा के फिट करना है। तो इसको हम ऑयल लगा के, सभी को ऑयल लगाया हुआ है। तो वन बाय वन करके हम वाला एडजस्टर को इस तरह से फिट करेंगे। तो ये देखिए ये 16 बॉल लैश एडजस्टर है इसके। तो इसको इस तरह से हम फिट करेंगे पहले। तो सभी को अपने ऑयल लगा के ही फिट करना है। तो ये देखिए सभी अभी हमने फिट कर लिए। तो फाइनली जो अभी सारे हमने खोले थे वॉल लैश, वो सभी को हमने फिट कर लिया। तो इस तरह से आपने ऑयल लगा के सभी को दोबारा रिफिटिंग करनी है।
तो इसको मैं चेक करने का तरीका बताता हूँ, आपने कैसे कन्फर्म करना है ये जो हमारे वॉल लैश है ख़राब है या नहीं। इसको आपने हल्का सा हाथ से दबा के प्रेस करना है। तो ये देखिए, इसको हम दबाएंगे, अगर ये प्रेस होते हैं तो हमारे जो वॉल लैश हैं वो ख़राब हैं। अगर दबाने पर ये एकदम स्टक हैं, बिल्कुल भी दबते नहीं है, दैट मीन ये हमारे एडजस्टर जो है, वॉल लैश एडजस्टर बिल्कुल ओके है। तो आपने इस तरह से इन सभी को प्रेस करके चेक करना है। तो ये देखिए, उंगली की थंब की मदद से आपने इन सभी को प्रेस करके चेक करना है। तो इस तरह से हमने चेक किया, हमारे जो बॉल है बिल्कुल ओके हैं, सभी को हमने चेक कर लिया। ये देखिए, तो इस तरह से आपने प्रेस करके चेक कर लेना है। अगर दबते हैं तो ख़राब है, अगर नहीं दब रहे तो हमारे जो बॉल लैश एडजस्टर है बिल्कुल ओके है। तो ये देखिए, हम इस तरह से इनको चेक कर रहे हैं, तो आपने भी इनको इस तरह से चेक कर लेना है। ये हम बॉल लैश एडजस्टर के ऊपर हम बॉल रॉकर को बिठाएंगे। तो इस तरह सभी बॉल रॉकर को हमने बिठा दिया, आप देख पा रहे होंगे, सभी को बिठा दिया। उसके बाद हम इसकी फिटिंग कर रहे हैं। तो इस तरह से ये देखिए, इस केस को खोला जहाँ पे केम मूव करती है, तो ये रही हमारी इनलेट एग्जॉस्ट केम रही। तो उसके बाद हम इनलेट केम को डालेंगे इस तरह से। तो केम के ऊपर लिखा होता है इनलेट एग्जॉस्ट, आपने चेक कर लेना। तो ये देखिए, डबल वीवीटी वाली गाड़ी है, जो कि 2023 मॉडल वाली गाड़ी है। इसमें बॉल रॉकर और बॉल लैच एडजस्टर है, तो जो कि हाइड्रोलिक प्रेशर से चलते हैं। तो इसकी वजह से इस गाड़ी की जो नॉइज़ है काफ़ी स्मूथ होती है। तो उसके बाद ये जो कैप है, वन बाई वन करके हम फिट करेंगे। तो इस तरह से हमने सभी कैपों को लगा लेना है। तो हम तीन सॉकेट की मदद से इसको हम बोल्टों को अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो उसके बाद हम टॉर्क की मदद से इसको टाइट करेंगे। तो इसकी जो टॉर्क की बोल्ट है वो 11 न्यूटन मीटर है, तो हमने सेट कर ली 11 न्यूटन मीटर। तो प्रॉपर हम टॉर्क की मदद से इसको टाइट करेंगे। तो ये देखिए, टॉर्क हमने सेट कर लिया 11 न्यूटन मीटर। तो इस तरह से आपने इसको टॉर्क देनी है। तो ये देखिए, ये 11 न्यूटन टॉर्क दी हमने इस बोल्ट को। तो इन बोल्टों की टॉर्क है 11 न्यूटन मीटर। इस तरह से आपने सभी बोल्टों को टॉर्क देनी। तो इस तरह से सभी बोल्टों को हम टॉर्क की मदद से टाइट करेंगे। तो वन बाई वन करके हम सभी बोल्टों को टाइट करेंगे 11 न्यूटन मीटर टॉर्क देके। तो ये सारा काम करने के बाद हम हेड को हमने टाइट करेंगे अच्छी तरह से। 11 न्यूटन टॉर्क दे दी हमने सभी बोल्टों का। उसके बाद हम टाइमिंग को सेट करेंगे। तो टाइमिंग के लिए मैं आपके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, वीडियो हमारी काफ़ी लंबी होगी। अभी हम कंप्लीट इंजन को असेंबल करेंगे। तो फाइनली अभी हमने गाड़ी को फिट कर लिया है। तो फिट करने के बाद हम इसका रोटेस्ट करेंगे, ताकि देख पाएंगे हम जो हमारी प्रॉब्लम थी सॉल्व हुई या नहीं। तो फाइनली हमने गाड़ी का हेड गैस्केट चेंज किया। तो हेड गैस्केट चेंज करने से ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई है। अभी गाड़ी हमारी बिल्कुल ओके है। तो हमारा जो कूलेंट का लेवल है वो बिल्कुल ओके आ रहा है। तो फाइनली हेड गैस्केट में ही प्रॉब्लम थी। अगर वीडियो अच्छी लगे, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।